तारीख में एक ऐसा लम्हा जरूर आता है जो उसकी तकदीर हमेशा के लिए बदल देता है। कभी वो एक जंग होती है, कभी एक इनकलाब और कभी सिर्फ एक फैसला। पाकिस्तान की कहानी भी एक ऐसे ही फैसले से शुरू होती है, लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें वक्त की सुई को पीछे ले जाना होगा। उस दौर में जब ना पाकिस्तान था, ना उसका परचम, सिर्फ एक ख्वाब था। एक ऐसा ख्वाब जो लाखों दिलों में धारक रहा था। और फिर लाहौर की धरती पर एक ऐसा दिन आया जिसने तारीख का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। हर कौम की एक कहानी होती है, एक ऐसा लम्हा होता है जहां से इसके मुस्तकबिल का सफर शुरू होता है। पाकिस्तान की कहानी भी एक ऐसे ही तारीखी मकाम से जुड़ी है। वो मकाम जहां एक ख्वाब ने हकीकत का रास्ता देखा, लेकिन इस ख्वाब की शुरुआत मनार पाकिस्तान से नहीं बल्कि इससे कई साल पहले हुई थी। 19वीं सदी के इख्तिताम और 20वीं सदी के आगाज में बर्रे-सगीर पर बरतानवी हुकूमत कायम थी। इस वसी खित्ते में मुख्तलिफ मज़ाहिब, जुबानों और सकाफतों के लोग आबाद थे। मुसलमान एक बड़ी आबादी थे, मगर इन्हें ये खदशा था कि अगर अंग्रेज चले गए तो उनकी सियासी आवाज़ और मजहबी व सकाफती शनाख्त कमजोर पड़ सकती है। उसी एहसास ने मुसलमानों को अपने हुकूक के लिए मुनज़्ज़म होने पर आमादा किया। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायम हुई, जिसका मकसद बर्रे-सगीर के मुसलमानों के सियासी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ था। वक्त गुजरता गया और हालात मजीद पेचीदा होते गए। आज़ादी की तहरीक जोर पकड़ रही थी, लेकिन इसके साथ ये सवाल भी अहम बनता जा रहा था कि आज़ादी के बाद मुसलमानों का मुस्तकबिल क्या होगा। इन्हीं दिनों एक ऐसी शख्सियत सामने आई जिसने अपनी बसीरत, साबित कदमी और क़यादत से लाखों लोगों को एक मकसद पर मुत्तहिद कर दिया। ये थे मोहम्मद अली जिन्नाह, जिन्हें आज पूरी दुनिया कायद आज़म के नाम से जानती है। कायद आज़म का यकीन था कि बर्रे-सगीर के मुसलमान अपनी अलग तहजीब, मजहब, रिवायात और शनाख्त रखते हैं और इन्हें ऐसा निज़ाम चाहिए जहां वो आज़ादी के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकें। 1930 की दुहाई तक ये सोच एक मजबूत तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। फिर वो दिन आया जिसने तारीख का रुख बदल दिया। 23 मार्च 1940, लाहौर का एक वसी मैदान, उस जमाने में उसे मंटो पार्क कहा जाता था। आज यही मकाम इकबाल पार्क के नाम से जाना जाता है। बर्रे-सगीर के मुख्तलिफ शहरों और इलाकों से हजारों मुसलमान यहाँ जुमा हुए। हर चेहरे पर उम्मीद थी, हर दिल में एक बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश। उसी तारीखी इज्तिमा में एक करारदाद पेश की गई, जिसे बाद में करारदाद-ए लाहौर और फिर करारदाद-ए पाकिस्तान के नाम से जाना गया। इस करारदाद में मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों के लिए अलग रियासतों के क़याम का मुतालबा किया गया। शायद उस वक्त वहां मौजूद बहुत से लोग भी ये नहीं जानते थे कि वो एक ऐसे फैसले के गवाह बन रहे हैं जो आने वाली नस्लों की तकदीर बदल देगा। 23 मार्च 1940 को मंजूर होने वाली करारदाद-ए लाहौर सिर्फ एक कागज पर लिखी चंद सतरें नहीं थी, बल्कि ये बर्रे-सगीर के मुसलमानों की उम्मीदों, ख्वाबों और मुस्तकबिल का ऐलान थी। इस तारीखी इजलास के बाद पूरे बर्रे-सगीर में एक नई बहस शुरू हो गई। कुछ लोग इस मुतालबे के हामी थे, जबकि कुछ इसकी मुखालफत कर रहे थे। सियासी मुज़ाकरात, इख्तिलाफात और कई अहम फैसलों का सिलसिला बरसों तक जारी रहा। दौरान मोहम्मद अली जिन्नाह ने मुसलसल मुसलमानों के मौक़िफ़ की नुमाइंदगी की। वो मुख्तलिफ शहरों में जाते, अवाम से मुलाकात करते और इन्हें इत्तेहाद, नज़्म-ओ-ज़ब्त और यकीन मुहकम का पैगाम देते। लाखों मुसलमान उनकी क़यादत पर एतमाद करते थे और इन्हें यकीन था कि उनकी जिद्दोजहद एक दिन जरूर कामयाब होगी। दूसरी तरफ यूनाइटेड किंगडम की हुकूमत पर भी दूसरी आलमी जंग के बाद दबाव बढ़ता जा रहा था। बर्रे-सगीर में आज़ादी की तहरीकें तेज हो रही थीं और ये वाज़ेह होने लगा था कि बरतानवी हुकूमत ज्यादा देर तक यहाँ कायम नहीं रह सकेगी। आखिरकार कई बरसों की सियासी जिद्दोजहद, मुज़ाकरात और तारीखी फैसलों के बाद वो दिन आ पहुंचा जिसका लाखों लोग इंतजार कर रहे थे। 14 अगस्त 1947, उसी दिन पाकिस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा। ये खुशी बेमिसाल थी, लेकिन आज़ादी का ये सफर आसान नहीं था।
तकसीम हिंद के दौरान लाखों लोगों ने अपने घर छोड़े, बहुत से खानदान बिछड़ गए और बेशुमार लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी। इन्हीं कुर्बानियों की बुनियाद पर एक नई रियासत वजूद में आई। आज़ादी के बाद ये एहसास पैदा हुआ कि 23 मार्च 1940 के तारीखी मकाम को हमेशा के लिए महफूज किया जाए, ताकि आने वाली नस्लें जान सकें कि पाकिस्तान के ख्वाब की बुनियाद कहाँ रखी गई थी। 13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। उसी मकसद के तहत हुकूमत ने फैसला किया कि उसी तारीखी मकाम पर एक अजीम यादगार तामीर की जाए, जो हमेशा कौम को इस जिद्दोजहद, इत्तेहाद और कुर्बानियों की याद दिलाती रहे। कई साल की मंसूबा बंदी के बाद 1960 में मनार पाकिस्तान की तामीर का आगाज हुआ। इसका मुनफरिद डिजाइन पाकिस्तानी मेमार नसरुद्दीन मुराद खान ने तैयार किया, जिसमें इस्लामी, मुगलिया और जदीद तर्जी तामीर का हसीन इम्तिजाज दिखाई देता है। 8 साल की मुसलसल मेहनत के बाद 1968 में ये अजीम मीनार मुकम्मल हुआ और कौम के नाम वक्फ कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि इस मीनार की शक्ल ऐसी क्यों बनाई गई? इसकी बुनियाद इतनी चौड़ी और ऊपर का हिस्सा इतना बारीक क्यों है? इसकी दीवारों पर क्या लिखा है और इसके अंदर कौन से राज पोशीदा हैं? तो आइए जानते हैं इस राज को। 1968 में जब मीनार-ए पाकिस्तान मुकम्मल हुआ तो ये सिर्फ एक यादगार नहीं था, बल्कि एक कौम के ख्वाब, कुर्बानियों और अज़्म की अलामत बन चुका था। ये मीनार तकरीबन 70 मीटर 230 फीट बुलंद है और लाहौर के तारीखी इकबाल पार्क में वाक़ई है, जहां 23 मार्च 1940 को करारदाद लाहौर मंजूर की गई थी। मनार पाकिस्तान का डिजाइन अपने अंदर एक गहरा पैगाम रखता है। इसकी मजबूत और चौड़ी बुनियाद इस मुश्किल जिद्दोजहद की अलामत है जो मुसलमानों ने अपने हुकूक के लिए की, जबकि ऊपर की तरफ बारीक होती हुई साख्त इस बात की निशानदही करती है कि इत्तेहाद, उम्मीद और अज़्म इंसान को बुलंदियों तक पहुंचाते हैं। इसकी बुनियाद में खुरदरा पत्थर इस्तेमाल किया गया है, जो जिद्दोजहद और मुश्किलात की अलामत समझा जाता है, जबकि ऊपर की जानिब सफेद सिंग मुरम्मर खूबसूरती, अमन और कामयाबी की नुमाइंदगी करता है। दिलचस्प हक़ाइक़, ये मकाम पहले मंटो पार्क कहलाता था, जिसे बाद में इकबाल पार्क का नाम दिया गया। हर साल मार्च 23 को यहाँ यौम पाकिस्तान की तक़रीबात मुनक्किद की जाती हैं। रात के वक्त रोशनियों में निहाया हुआ मनार पाकिस्तान एक दिलकश मंजर पेश करता है। ये दुनिया भर में पाकिस्तान की शनाख्त रखने वाली अहम तरीन कौमी यादगारों में शुमार होता है। हर कौम की तारीख में कुछ मकामात ऐसे होते हैं जो सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं होते, बल्कि पूरी कौम की उम्मीद, कुर्बानी और शनाख्त की अलामत बन जाते हैं। मनार पाकिस्तान भी ऐसा ही एक मकाम है। ये हमें याद दिलाता है कि आज़ादी आसानी से हासिल नहीं हुई, बल्कि उसके लिए बेशुमार कुर्बानियां, सब्र और इत्तेहाद दरकार था। जब भी आप लाहौर आएं और मनार पाकिस्तान को देखें, सिर्फ उसकी बुलंदी को ना देखें, बल्कि इस ख्वाब को भी याद करें जिसने एक आज़ाद वतन को जन्म दिया। अगर आपको आज की ये तारीखी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मजीद खूबसूरत तारीखी सफर के लिए मिनाई वाइब्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।